मीन राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं। एक तो आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है, ये 500 वर्षों बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। ये समझ लीजिए, क्योंकि 500 वर्ष बाद जो ये संयोग बन रहा है, ये अद्भुत संयोग आपके लिए काफ़ी फ़ायदा देगा, क्योंकि ये शनि और साथ साथ देव गुरु बृहस्पति का कमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत साबित होने जा रहा है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, सबसे पहले ग्रहों को समझ लीजिए कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान बदलेंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। मंगल छठे भाव में है और छठे भाव में केतु भी मौजूद हैं। बुध पंचम भाव में है और इस समय बुध के साथ सूर्य के होने से 16 जुलाई से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तृतीय भाव में शुक्र बैठे हैं, गुरु चौथे भाव में हैं, शनि आपकी राशि में है और चंद्रमा भी आपके राशि में आ जाएंगे और 2 दिनों तक रहेंगे, यानी 16 और 17 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके धन भाव में आ जाएंगे, जो बहुत शुभ कहा जा सकता है। राहु द्वादश भाव में है। ऐसे में ये 5 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है और 500 वर्षों बाद जो ये योग बन रहा है, स्थिति बन रहा है, वो समझिए कि इस समय 500 वर्षों बाद शनि वक्री हुए और साथ ही गुरु भी उदय हो गए। ये ऐसी स्थिति बहुत समय बाद हुआ है, जो दोनों एक साथ अपनी स्थिति में बदलाव किए हैं। तो ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है, अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिले। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर एक बेहतर बदलाव कह सकते हैं, जैसे कि कोई धार्मिक मांगलिक शुभ काम होने की संभावना इस समय बन रही है। साथ ही घर में कहीं ना कहीं इस समय किसी नए लोगों मतलब अपने परिवार के सदस्यों का आगमन हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप एंजॉय करेंगे, ये आपका अच्छा समय रहेगा। साथ ही कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है और कभी कभी आप ये याद रखिएगा, कुछ यात्राएं आपकी बहुत मजबूरी हो सकती है, जो आपकी इच्छा के विपरीत हो सकती है, लेकिन यात्रा तो आपको करना पड़ सकता है, करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको थोड़े से चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपको यात्रा से मतलब आपके काम बनेंगे, ज़रूरी काम आपको करने पड़ सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय दाम्पत्य जीवन को लेकर समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पति पत्नी के बीच रिश्ते तो अच्छे रहेंगे ही, साथ ही साथ इस समय आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और यहाँ सूर्य भी आपके पंचम भाव में ही रहने वाले हैं, तो एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा और जीवन साथी के तरफ से कुछ फ़ायदा होगा, ख़ास करके ससुराल पक्ष से। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका अच्छा समय रहेगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं अपने ससुराल पक्ष से। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए तो ये 5 दिन अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के भविष्य के लिए इस समय आप जो चिंता कर रहे हैं वो चिंता कम हो जाएंगे और संतान सुख की प्राप्ति का भी योग है, संतान की तरक्की सफलता का भी योग है। संतान को लेकर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है, जिसमें आप बहुत प्रसन्न होने वाले हैं, यानी आपका अच्छा समय है संतान को लेकर। वहीं बात करें आपके लव लाइफ को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों लव रोमांस को लेकर ये उतार चढ़ाव भरा समय रहने वाला है। कुछ मामलों में आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे, जैसे कि पुराने रिश्ते जो आपके पहले से चल रहे हैं वहाँ आप वफादारी बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, यानी एक बेहतर अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। वहीं यदि इस समय आप एक्स्ट्रा अफेयर में जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये ध्यान रखें, गलत रिश्तों में जाने से बचें, एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से आपको बचना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपके अपने लोगों के साथ, जो आप इस समय
व्यवहार करेंगे, जैसे कि आपके अपने घर के सदस्य या फिर बाहरी किसी मित्र के माध्यम से आपको कोई समाचार मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कमज़ोरी, सुस्ती, थकान ये सब आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन एक चीज़ है, आलस आपको आएगा, आलस भी बहुत आएगा, तो आलस से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आलस तो काम बिगाड़ देगा। बहुत तरह के काम ऐसे होंगे जो आपको करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, और यही आलस आपके काम नहीं करने देगा, तो आपके काम को बिगाड़ देगा। इसलिए आलस से आपको बचना चाहिए, ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपके एजुकेशन में सफलता आपके खुद के अनुभव से प्राप्त होगा। इस समय जितना ज़्यादा कोशिश करें, समय का सदुपयोग करें। हम इसलिए बार बार समय का सदुपयोग कहते हैं, क्योंकि राहु भ्रमणशील आपको बना रहा है। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का मन करेगा, आप स्थिर होकर अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो आपका मन बहुत चंचल होता है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा घूमेगा और बहुत तरह के कल्पनाओं में डूबा रहेगा, जिस कारण से आपके अध्ययन अध्यापन में कंसंट्रेशन की कमी रहेगी। अब ऐसे में कंसंट्रेशन की कमी रहने से निश्चित रूप से अध्ययन अध्यापन, आपका जो पढ़ाई लिखाई है वो प्रभावित होता है। इसलिए आप अपने समय का सदुपयोग ज़रूर करें। हम इसीलिए कहते हैं समय का सदुपयोग ज़रूर करें। अब बात करें बिजनेस के लिए, तो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिजनेस के लिए बुध और सूर्य एक साथ आ चुके हैं, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। यानी कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आपको बिजनेस में लाभ दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम आपका बनेगा बिजनेस में, क्योंकि वैसे भी शनि वक्री हो चुके हैं और गुरु उदय हो चुके हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा, जिसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम आपका बहुत आसान हो जाएगा, कहीं किसी बाहरी लोग का मदद मिल सकता है। इसलिए इस समय बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जितना उम्मीद करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये दोनों की जो दृष्टि है वो कमाल की है। इसी कारण से कहीं ना कहीं आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए कह सकते हैं कि समय का वैल्यू समझें, समय का सदुपयोग करें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, शनि और चंद्रमा जो एक साथ आपके राशि में रहने वाले हैं, इससे थोड़े से आपको ध्यान रखना है। केवल आपको 16-17 जुलाई ये 2 दिन, और ख़ास करके 18 जुलाई को दोपहर तक आप थोड़ा ध्यान रखें। इस समय विषय योग बनेगा, और विषय योग आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ देता है, बने बनाए कार्य को भी बिगाड़ता है, कलह झगड़े विवाद कराता है। तो ऐसे में कलह झगड़े से आपको बचकर रहने की ज़रूरत होगी, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। अब बात करें आपके जॉब के लिए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब का कारक वैसे तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के साथ साथ गुरु और शनि भी हैं, जो आपको बाधा उत्पन्न नहीं होने देते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये तीनों ग्रह का सपोर्ट आपको इस समय मिल रहा है, तो आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा फ़ायदा भी होगा और बड़ा फ़ायदा भी होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको इस समय प्राप्त होगा। आपके जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकता है, कोई अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, किसी के सपोर्ट से आपके जॉब में आपको सफलता मिलेगा। ये बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति को लेकर बात करें तो मित्रों, ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर अच्छा है। वैसे थोड़े खर्चीला है, लेकिन अच्छा है। खर्चीला आपको राहु बना रहा है, तो राहु बना रहा है खर्चीला, तो इससे थोड़े से आप ध्यान रखिए कि जितना कम हो सके खर्च करें। बाकी तो गजब का समय है, ये कह सकते हैं कि एकदम भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है, जहां आपके पैसे धन की बढ़ोतरी होगी, धन बढ़ेगा, इनकम होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि कला क्षेत्र से संबंधित ग्रहों का सपोर्ट आपको बहुत मिल रहा है। किस्मत का साथ इस समय आपको भरपूर मिलेगा। ऐसे में किस्मत का साथ मिलने का मतलब है कि आपके मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप मेहनत पहले से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ
एक बेहतर स्थिति देखने को मिल रहा है। मंगल, गुरु, शनि इन ग्रहों का साथ मिल रहा है, लेकिन मंगल केतु थोड़े से आसान काम को कठिन बना देंगे। इसलिए खास करके खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। थोड़े से कॉन्फिडेंस बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए, कॉन्फिडेंस में कमी होगी। वहीं बात करें राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो अब आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, पैसे आएंगे, धन आएंगे, इनकम होंगे, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो आपका बहुत अच्छा समय है। बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, सावन का महीना है, जितना ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना करें, जो आपके जीवन बदलेंगे। शनि की 7.5 से लाभ मिलेगा और हर तरह के संकट, परेशानी, विपदा से दूर आपको हटाएंगे और समस्या का समाधान करेंगे, सफलता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।